अगर आपने मार्वल की कोई भी मूवी देखी है और अवेंजर कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स का इंतजार कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जैसे इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी स्टोन अपना एक महत्व रखते थे, वैसे ही इस मल्टीवर्सल सागा में फॉरएवर क्रिस्टल महत्व रखता है। और ये फॉरएवर क्रिस्टल मार्वल के मोस्ट पावरफुल वेपन में से सबसे नंबर 1 पर आता है। रिसेंट में ही लोकी सीरीज में इस फॉरएवर क्रिस्टल को दिखाने वाले थे, और जो हमने एंडिंग देखी थी मल्टीवर्सल ट्री की, उसकी जगह हमें फॉरएवर क्रिस्टल से इंट्रोड्यूस कराया जाता। इसके कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए थे जिस पर हम बात करेंगे। साथ ही ये मल्टीवर्सल सागा में हमें कहीं पर भी दिखाई दे सकता है, इसलिए व्यूज की चिंता ना करते हुए चलिए आज हम बात करते हैं फॉरएवर क्रिस्टल की। साथ ही इसके साइंस को भी समझेंगे और समझेंगे कि कॉमिक्स में इसने क्या क्या योगदान दिया है। ये टॉपिक समय से पहले कवर किया जा रहा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इसके बारे में पता चले, और मैंने पहले भी इस टॉपिक पर एक डिटेल्स वीडियो बना दी है, लेकिन ये वीडियो उससे ज्यादा डिटेल्स के साथ है। तो मेरी जान, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं हूँ C53 से वॉचर, और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करते हैं। बात करते हैं लोकी सीरीज में जो हमें फॉरएवर क्रिस्टल देखने को मिलने वाला था, उसका क्या हुआ। इसके बाद हम फॉरएवर क्रिस्टल की साइंस को समझेंगे कि दरअसल ये कैसे काम करता है। तो लोकी सीरीज कंप्लीट होने के बाद इस सीरीज से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए, जहाँ इस सीरीज के एंड में लोकी को ऐसा दिखाने वाले थे कि लोकी एक कॉस्मिक लोकी बन गया है। लोकी हमें यहाँ पर कुछ हद तक वॉचर जैसा देखने को मिलता, साथ ही इसके हाथ में एक फॉरएवर क्रिस्टल भी होता, और जो आप लोगों ने टाइमलाइंस को मल्टीवर्सल ट्री में बदलते हुए देखा है, वो दरअसल फॉरएवर क्रिस्टल में बदलने वाला था। तो यहाँ पर लोकी फॉरएवर क्रिस्टल का यूज करता इन सभी रियलिटीज और टाइमलाइंस पे नजर रखने के लिए। जैसा हम इस आर्ट में देख सकते हैं, वैसा ही हमें कुछ देखने को मिलने वाला था। और अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो लोकी के चारों ओर एक तरह के कॉस्मिक बबल हैं, और ऐसी एनर्जी बबल वॉचर के चारों ओर भी हैं। और कॉमिक्स में अच्छे से समझाया है कि ये एनर्जी बबल क्या चीज है और ये किस चीज को प्रेजेंट करती हैं। तो मार्वल कॉमिक्स के फेमस राइटर जैक कर्बी ने इसके बारे में बताया है कि ये एनर्जी बबल उस कैरेक्टर के चारों ओर रहते हैं जो अपने आप में एक कॉस्मिक पावर रखता है। सेम चीज आपने अल्ट्रॉन के चारों ओर भी देखी, वहीं वॉचर के भी चारों ओर देखी, वैसे यहाँ पर लोकी के चारों ओर दिखाने वाले थे। शो के राइटर सोच रहे थे कि लोकी को एक न्यू पावर के साथ दिखाया जाए, जैसे हमने व्हाट इफ में वॉचर को देखा, लेकिन एंड में इसे बदल दिया गया क्योंकि फॉरएवर क्रिस्टल इतनी आसानी से एमसीयू में नहीं दिखना चाहता। और फॉरएवर क्रिस्टल का सीधा संबंध है इमोर्टस से, जिसने टाइमलाइंस को कंट्रोल करने के लिए उसको क्रोनोपोलिस के हार्ट से निकाला था। लेकिन अगर यहाँ लोकी को इस फॉरएवर क्रिस्टल के साथ दिखाया जाता, तब लोकी रियलिटी को ऐसे देखता जैसे वॉचर अपने पॉकेट डायमेंशन से देखता है, सभी रियलिटीज सभी टाइमलाइंस को एक साथ एक नजर में। साथ ही यहाँ पर एक चीज और भी क्लियर हो जाती, वो ये कि जैसे वॉचर ने व्हाट इफ सीरीज में मल्टीवर्सल टीम बनाई थी, वैसे ही लोकी हमें यहाँ पर आगे इन टाइमलाइन से एक मल्टीवर्सल अवेंजर की टीम बनाते हुए नजर आता, और ये चीज काफी प्रेडिक्टेबल हो जाती। और फॉरएवर क्रिस्टल का लोकी के साथ दिखने का मतलब ये भी है कि लोकी कैंग के सभी वेरिएंट्स को इन सारी टाइमलाइन से उड़ा देता, न उन्हें पैदा होने देता, न उन्हें कभी इन टाइमलाइंस में आने देता। लोकी इतना पावरफुल हो जाता अगर वो इस फॉरएवर क्रिस्टल के साथ दिखता। फिलहाल हमें फॉरएवर क्रिस्टल तो देखने को नहीं मिला, लेकिन ये फॉरएवर क्रिस्टल मल्टीवर्सल सागा में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। जैसे हमने इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी स्टोन्स का भौकाल देखा, वैसे ही हम इस मल्टीवर्सल सागा में इस फॉरएवर क्रिस्टल का देखने वाले हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि ये फॉरएवर क्रिस्टल है कहाँ पर ये जो मार्वल ने गलती से कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज कर दिया है, इससे काफी कुछ रिवील हो जाता है। जैसे ये फॉरएवर क्रिस्टल TVA के पास कहीं मौजूद है, या ये हो सकता है कि जो TVA की एनर्जी कोर है, जिसकी वजह से TVA चल रहा है और उसको पावर मिल रही है, तो इस एनर्जी और पावर के पीछे फॉरएवर क्रिस्टल हो सकता है। फिलहाल के लिए ये चीज हमारे लिए एक सोल स्टोन जैसी हो गई है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में ही हमें पता चला था कि सोल स्टोन कहाँ है, तो शायद हमें फॉरएवर क्रिस्टल के बारे में अवेंजर 5 में पता चले। चलिए अब हम बात करते हैं फॉरएवर क्रिस्टल की और समझते हैं कि ये क्या है और ये क्यों है। तो कॉमिक्स में फॉरएवर क्रिस्टल इमोर्टस के पास देखा गया था, जो उसने क्रोनोपोलिस सिटी को तबाह कर वहाँ से निकाला था। कायदे में इसको क्रोनोपोलिस का हार्ट बोला जाता था, और इस क्रोनोपोलिस को बनाया था अर्थ 6311 के कैंग ने, और यही कैंग प्राइम कैंग है, या हम जिसको कैंग द कॉन्करर बोल सकते हैं। इमोर्टस को जब टाइम कीपर्स ने टाइमलाइंस की देखरेख के लिए रखा था, और वार्न भी किया था कि इन टाइमलाइन से किसी भी तरह की कोई भी ब्रांच टाइम ना निकले, लेकिन इमोर्टस से गलतियां होना शुरू हो गई। उसने इवेंट में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ब्रांच टाइमलाइन बनी, वेरिएंट्स बने और मल्टीवर्स क्रिएट होने लगा। इसलिए इमोर्टस ने प्लान बनाया कि वो फॉरएवर क्रिस्टल की मदद से सभी टाइमलाइंस को उड़ा देगा, साथ ही सभी तरह की जितनी भी रियलिटीज बनी है उन सबको मिटा देगा। फॉरएवर क्रिस्टल के बारे में अवेंजर फॉरएवर कॉमिक सीरीज में डिटेल्स में बताया गया है, और इसी स्टोरी का अडेप्टेशन MCU कैंग TVA मल्टीवर्स की बेसिक स्टोरी के लिए कर रहा है। साथ ही फॉरएवर क्रिस्टल एक तरह से टाइम को मैनिपुलेट भी कर सकता है, वो पास्ट में गई चीजों को भी बदल सकता है बिना किसी ब्रांच टाइम को क्रिएट किए बिना, और अभी तक ये MCU में पॉसिबल नहीं हुआ है। हमने अब तक देखा है कि एक नेक्सस इवेंट से न जाने कितने सारी ब्रांच टाइमलाइन बन सकती हैं,
और इन्हीं सब का नतीजा है ये टाइमलाइन से बना मल्टीवर्स का ये ट्री। इसके अलावा अवेंजर फॉरएवर कॉमिक सीरीज में एक इशू है जिसका नाम है डायनेस्टी वॉर, और यहाँ पर फॉरएवर क्रिस्टल को दिखाया गया है। इस कॉमिक की स्टोरी लाइन ये होती है कि कैंग अपनी पूरी कहानी को बदलने की कोशिश करता है और सबको प्रूव करने में लगा होता है कि वो ही रियल कैंग द कॉन्करर है। लेकिन उसी समय इमोर्टस क्रोनोपोलिस सिटी को तबाह करके उसके हार्ट से फॉरएवर क्रिस्टल को निकाल लेता है और पूरी मानवता को बदलने के लिए फॉरएवर क्रिस्टल का यूज करता है। इमोर्टस यहाँ पर फॉरएवर क्रिस्टल से मल्टीवर्स को मिटाने की कोशिश करता है और यहाँ पर फॉरएवर क्रिस्टल काम ऐसे करता है, कोई भी यहाँ पर इसको पकड़ सकता है और अपने थॉट से फ्लो ऑफ टाइम को बदल सकता है, साथ ही अपने हिसाब से नए मल्टीवर्स को भी क्रिएट कर सकता है। और यही एक तरीका था इमोर्टस के पास जिसका वो यूज करके कैंग के साथ कई सारे और भी वेरिएंट्स को एक साथ खत्म कर सकता था। और कॉमिक्स में इमोर्टस ने इसका यूज भी किया और जैसे ही इमोर्टस फॉरएवर क्रिस्टल को यूज करने वाला था तभी टाइम कीपर ने इमोर्टस को मिटा दिया। इमोर्टस के जाने के बाद यहाँ पर फॉरएवर क्रिस्टल मिला कैप्टन अमेरिका को, जिन्होंने यूज करके मल्टीवर्सल वॉर के सभी वेरिएंट्स को एक पल में ही धूल बना दिया। और जब ये मल्टीवर्सल वॉर खत्म हुआ तब टाइम कीपर को आभास हुआ कि यहाँ पर टाइमलाइन की देखरेख के लिए इमोर्टस की जरूरत है, इसलिए उन्होंने कैंग से इमोर्टस को अलग किया। और यहाँ ये देखने में सेम वैसा ही प्रोसेस है जैसा आपने लोकी को टाइम स्लिप करते हुए देखा था। फिलहाल यहाँ पे टाइम कीपर्स कैंग को इमोर्टस में बदल रहे थे और कैंग प्रतिरोध कर रहा था इमोर्टस में ना बदलने के लिए, इसलिए यहाँ पर कैंग और इमोर्टस दो अलग अलग हो गए। इमोर्टस वापस से टाइमलाइन की देखरेख में लग गया और कैंग अपनी जिंदगी में कॉन्करर वाले रास्ते पे निकल पड़ा। फिलहाल कॉमिक्स के एंड में कैप्टन अमेरिका फॉरएवर क्रिस्टल को नष्ट कर देते हैं और रिजल्ट में यही होता है कि उनके टाइमलाइन के केवल वही सुपर हीरो बचते हैं जो उनके नेटिव टाइमलाइन के थे। और यहाँ पे जब कैप्टन अमेरिका फॉरएवर क्रिस्टल को नष्ट कर रहे होते हैं तब वो अपने लाइफ के हर एक इवेंट को अपने आंखों के सामने देखते हैं। और अगर यहाँ पर कैप्टन अमेरिका चाहते तो हर एक यूनिवर्स में अपनी एक कहानी को एक सुप्रीम जैसा लिखते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने अपने पास्ट का कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसा उन्होंने लाइफ इवेंट जिया है वैसा ही आगे बढ़ने दिया। तो ये सब हुआ था कॉमिक्स में फॉरएवर क्रिस्टल के साथ, जहाँ मल्टीवर्सल वॉर को इससे एंड किया गया, साथ ही इमोर्टस और कैंग की कहानी को एक फिनिश भी दिया गया। लेकिन यही सारी कहानी मार्वल कैसे दिखाने वाला है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, यही तो आगे हमें देखना है। इसके बाद अब हम समझते हैं फॉरएवर क्रिस्टल की साइंस को, और यहाँ मैंने जितनी भी रिसर्च की है वो मैंने अपने दम पे ही की है, और अगर मुझसे कोई गलती या मिस्टेक हो जाता है तो माफ कर देना भाई लोग। तो फॉरएवर क्रिस्टल एक तरह का ऐसा क्रिस्टल है जो मल्टीवर्स की कहानी को रीराइट कर सकता है और हर तरह की एनर्जी जो मल्टीवर्स में मौजूद है उनको मैनिपुलेट कर सकता है। साथ ही टाइम और स्पेस के कुछ जटिल कॉन्सेप्ट भी इससे जुड़े हुए हैं, तो जरा ध्यान देके समझना इन सारी चीजों को। ओके, तो फॉरएवर क्रिस्टल एक तरह का क्रिस्टल है जिसमें दो टेट्राहेड्रॉन और दो ट्रायंगल आमने सामने जुड़े हुए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है फॉरएवर क्रिस्टल को समझने के लिए। इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए और भी डिटेल्स में जाते हैं और सबसे पहले समझते हैं प्लूटोनिक सॉलिड को। और अगर आपको यहाँ पे प्लूटोनिक सॉलिड के बारे में नहीं पता कि ये क्या है तो आज इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो प्लूटोनिक सॉलिड 5 तरह के 3 डायमेंशनल शेप हैं, जिसको ग्रीक के एक महान दार्शनिक प्लूटो ने खोजा था और बताया था कि ये 3D शेप पूरे यूनिवर्स के अस्तित्व को क्रिएट करते हैं, जिनमें से पहला है टेट्राहेड्रॉन। 4 इक्वल ट्रायंगल से बना ये शेप रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को। चौथा है हेक्साहेड्रॉन, 6 स्क्वायर से बना ये शेप जिसको क्यूब भी कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को। तीसरा है ऑक्टाहेड्रॉन, 8 ट्रायंगल से बना ये शेप रिप्रेजेंट करता है एयर को। चौथा है डोडेकाहेड्रॉन, 5 पेंटागन से बना ये शेप रिप्रेजेंट करता है कॉस्मोस और यूनिवर्स को, साथ ही ये आकाश तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा 5वां है आइकोसाहेड्रॉन, 20 ट्रायंगल से बना ये शेप रिप्रेजेंट करता है वाटर को। तो प्लूटो के इस सिद्धांत से ये माना जाता है कि ये जो 5 3 डायमेंशनल शेप हैं, ये पूरे यूनिवर्स पर एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। साथ ही अगर इन 3 शेप के एंगल को जोड़ के देखें तो अर्थ का डायमीटर निकल आएगा और मून और सन के डायमीटर को इनके एंगल से भी देख सकते हैं। डिटेल्स में देखना है तो पॉज करके नंबर पढ़ सकते हो। चलिए अब हम समझते हैं कि ये 3 डायमेंशनल शेप अर्थ पर सपोर्ट सिस्टम और लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर अर्थ के चारों ओर इन सभी शेप्स को एक साथ ढक दिया जाए तब डोडेकाहेड्रॉन के एक फ्लैट सरफेस पर एक वॉर्टेक्स क्रिएट होगा, और ये वॉर्टेक्स इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और ये वॉर्टेक्स इतना सटीक है कि आपस में टकराते नहीं है। साथ ही इसके 3D मॉडल से इसके क्वांटम डोडेकाहेड्रॉन के रोटेशन को समझें तो ये जो वेव हमें इस वॉर्टेक्स में अर्थ पर क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही हैं, ये आपस में कभी नहीं उलझती। साथ ही इसी वॉर्टेक्स को एक गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है और इसका कोई दूसरा नाम भी है स्पाइरल करके, वो मुझे अभी याद नहीं है। फिलहाल बताया ये जाता है कि जो ये गोल्डन रेशियो है ये यूनिवर्स के हर एक लाइफ में मौजूद है, चाहे हम बात करें पशु पक्षी की, वनस्पति की, फूल की, पेड़ की, यहाँ तक कि पेट में होने वाले बच्चे की। इसके अलावा जो सूक्ष्म चीजें घटित होती हैं और जो विराट में पूरी आकाश गंगा है, वो सभी इसी गोल्डन रेशियो के इस वॉर्टेक्स के थ्रू होके जाती हैं।
और इसके एग्जाम्पल हर जगह मौजूद हैं। अगर आप एस्थेटिक चाहते हो, फोटोग्राफी चाहते हो या किसी तरह से जामतीय तालमेल बनाना चाहते हो, चाहे बात करें आपके शरीर की या इस यूनिवर्स से एक होने की, आपको इस चीज से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज इसी ढंग से एक वॉर्टेक्स में काम करती है। और इसके एग्जाम्पल अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, एक एक करके पॉज करके देख लेना, और अगर आपको समय मिले तो इसके बारे में पढ़ भी लेना, शायद लाइफ चेंज हो जाए। इसके अलावा जब प्लूटो के इसी सिद्धांत पर और भी रिसर्च की गई, तब हमें ये पता चला कि ये वो चीज है जहाँ से अभौतिक से भौतिक में प्रवेश होता है। मतलब ये है कि कैसे एक एनर्जी मैटर में बदलती है, और इसी चीज को मार्वल ने बहुत ही काबिलियत से इस फॉरएवर क्रिस्टल में हमें दिखाया है कि फॉरएवर क्रिस्टल भी ऐसे काम करता है। मार्वल ने एक ऐसा वेपन तैयार किया जो इन 3D शेप से बना हुआ है, और यहाँ पर उसको ऐसा दिखाया कि अगर कोई भी इन शेप को यूज करना समझ जाता है तो वो कैसे पूरी मानवता को बदल सकता है। इसके अलावा जब इन शेप को मैप में लगाया गया, तब दुनिया के ग्रेट पिरामिड, गाजा, एंकोर और फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना, इन सब के कनेक्टेड पॉइंट एक ही थे। प्लूटो इस चीज के माध्यम से यूनिवर्स को बाहर की तरफ खोज रहे थे, लेकिन हम सनातनी इनसे ऊपर थे। हमने एनर्जी उन सारे एलिमेंट को समझा और श्रीयंत्र, चक्र और न जाने कितने तरह के यंत्रों का आविष्कार किया, और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जितना हमें यूनिवर्स के बारे में जानना था, वो हमारी चेतना से हमारे अंदर घटित हुआ, और इसीलिए हमारे सप्तऋषि की रचनाएं सबसे आगे हैं। साथ ही रामानुज, आर्यभट्ट, बारामी, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और ग्रंथ आज भी लोग डिकोड कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फॉरएवर क्रिस्टल कितना पावरफुल है। इसमें वही 3 डायमेंशनल शेप है जिसको महान दार्शनिक प्लूटो ने प्लूटोनिक सॉलिड में एक्सप्लेन किया है, और यहीं पे मार्वल ने इस चीज को थोड़ा सा और एडवांस किया है, जहाँ उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर क्या होगी किसी इंसान के पास इस यूनिवर्स को चलाने वाली सभी एनर्जी का सोर्स है। तो यही है फॉरएवर क्रिस्टल, जिसके बारे में पूरी दुनिया में मेरे अलावा किसी ने कोई बात भी नहीं की है।